हम लोग लगातार ये बात, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, खासकर राहुल गांधी को, ये बात मैं इसी कार्यक्रम में कई बार, एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी एक स्टार प्रचारक हैं, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता उनकी तरफ देखते हैं। और जब अनौपचारिक रूप से हमारी बात हेमंत सोरेन से भी हो रही थी, तब भी उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी बात में यहां दम है आनंद जी, और चूंकि आप धरातल पे हैं तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा। तो कांग्रेस को यहां जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, अभी भी वक्त है। और जैसा सुनने में आ रहा है कि अब प्रियंका गांधी बहुत धुआंधार प्रचार करने वाली हैं दोनों राज्यों में। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन यहां से जब झारखंड, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के हवाले है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो 5 महीने पहले ज्यादा दिखाई देता था, 31 जनवरी से पहले। 31 जनवरी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसी दिन गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन, कुर्सी उन्होंने छोड़ी थी, उसके बाद 5 महीने बाद फिर से उस कुर्सी पर बैठते हैं। वो उसके बाद से वहां की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। एक नेता उभर के आती है, कल्पना सोरेन। और जो आनंद कुमार जी कह रहे हैं कि मात्र इन दोनों नेताओं के भरोसे पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन है, यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के भरोसे। क्या यहां से पिक करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ इनकी नाव जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? धन्यवाद राजीव जी। इंडिया दल समूह में कोई दो राय नहीं है कि झारखंड मुक्त मोर्चा के भरोसे ही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जो स्थितियां बदली हैं, अगर रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, वहां मतदान 52% से लेकर 57% तक हुआ। और जो आदिवासी इलाके हैं जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का असर है, चाहे गढ़वा हो, चाहे सिसई हो, चाहे खूंटी हो, कोडरमा हो, लातेहार हो, लोहरदगा हो, खरसावां हो, चाईबासा हो, मझगांव हो, यहां पे मतदान 70% से लेकर 78% तक हुआ। यह किस बात का संकेत है? या तो यह मान लिया जाए कि आदिवासी समुदाय भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, वो जेएमएम के साथ नहीं है, और या यह माना जाए कि जेएमएम ने या इंडिया दल समूह ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से पांचों के पांचों सुरक्षित सीटों पर अपना कब्जा बना लिया था, वो स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से प्रचार के जो प्रचार लोकसभा के चुनाव में था बीजेपी का, वही प्रचार आज भी है। प्रचार मात्र से अमित शाह जी और मोदी जी या हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्या प्रचार कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे घुसपैठ हुई है। तो क्या घुसपैठ के मुद्दे को वहां की जनता ने स्वीकार कर लिया? उस प्रचार को लोगों ने मान लिया? जो जमीनी हकीकत है उसको नहीं स्वीकार किया? या वहां के उन आदिवासियों ने उन सभी मुद्दों को स्वीकार कर लिया जिन मुद्दों को लेकर के बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया? ये जो घुसपैठियों के द्वारा उनकी जमीन और रोजगार और संसाधन छीनने की बात कही जा रही है बीजेपी से, उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने? और अगर नहीं स्वीकार किया है तो बीजेपी को के और कौन से मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जेएमएम के मुख्य मुद्दा है कि जो कल्याणकारी कार्यक्रम उनके द्वारा शुरू किए गए। दूसरी चीज कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया गया। चौथी बात कि झारखंड के विकास के लिए जो संसाधन केंद्र के द्वारा उनका पैसा था जो दिया जाना चाहिए था, वो नहीं मिला। और चौथी बात कि आदिवासी सम्मान की बात, क्या यह मुद्दे काम वहां नहीं कर रहे हैं? अगर ये मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं तो इन आदिवासी इलाकों में इतना बड़ा मतदान क्यों हो रहा है? या तो बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, जो कि प्रचार के दौरान जो जनता जेएमएम के रैलियों में दिखाई पड़ी, जो लोग, और हेमंत सोरेन के रैलियों में जो लोग दिखाई पड़े, वो तो ये संकेत नहीं करता कि वहां के आदिवासियों ने भी बीजेपी के एजेंडे को स्वीकार कर लिया है। बीजेपी ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव से इतर माहौल बन गया हो? या तो घुसपैठ का मसला इतना गंभीर कर दिया है बीजेपी ने जिसके आधार पर ध्रुवीकरण हो गया, और आदिवासी भी इस मुद्दे को स्वीकार कर लिए। अगर स्वीकार कर ले रहे हैं तो क्यों स्वीकार कर लेंगे? क्या यह घुसपैठ का मुद्दा उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना बड़ी चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने रघुवर दास की सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं करती। हेमंत सोरेन अपने 5 साल के कार्यकाल की बात करते हैं, और वो यह भी बताते हैं
कि पिछले 5 साल के दौरान अपनी सरकार बचाने के लिए उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो क्या अब झारखंड की जनता, ये जो 43 सीटों पर आदिवासी इलाके हैं, कोल्हान के इलाके में जो 14 सीटें बीजेपी हार गई, या तो हवा माहौल बदल गया। जिस तरह से गीता कोड़ा, मधु चंपई सोरेन या अन्य जो लोग कोल्हान के नेता हैं, उनको सक्रिय करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थिति सुधार ली। नेताओं के साथ जेएमएम का वोट भी चला गया बीजेपी के साथ। मेरी जानकारी में, मेरे अनुभव में तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई नेता विशेष उस पार्टी का वोट बैंक भी अपने साथ लेके चला जाता है जो जिस पार्टी के साथ रह करके या जिसकी लीडरशिप में रह करके वह पार्टी अपने जन समर्थन को या मतदाताओं को तैयार करता है। नेता कभी किसी पार्टी का अपने मतदाताओं को अपने साथ नहीं ले जा पाया, चाहे वो आज की तारीख में अजीत पवार हो, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे किसी भी राज्य में जो लोग मूल पार्टी को छोड़ के गए अपने साथ समर्थकों को नहीं ले जा पाए। तो चंपई सोरेन क्या लेके चले गए अपने साथ? क्या सीता सोरेन अपने साथ लेके चली गई? क्या गीता कोड़ा अपने साथ लेके चली गई? वजह क्या है? चुनाव प्रचार के दौरान तो ऐसी कोई स्थितियां समझ में नहीं आई। और अगर मतदान 2019 की तुलना में बढ़ा हुआ मतदान है, अभी आंकड़े जो आ रहे हैं उससे लगभग 1% की वृद्धि है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 2 से 3% तक की वृद्धि होगी जो अभी तक की स्थितियां। तो अगर ये जो बढ़ा हुआ मतदान है 3%, जब एक वोट की चिंता है और ये बढ़ा हुआ मतदान है, आदिवासी इलाकों में जबरदस्त मतदान है, शहरी इलाकों में वही स्थिति है जो 2014 में थी, चाहे 2019 में थी, और जो चुनाव प्रचार के दौरान का दृश्य दिखाई पड़ा, तो ये स्थिति तो नहीं लगती कि एनडीए का लोकसभा के चुनाव की तुलना में जो स्थिति रही है उससे बेहतर हो जाएगी। इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस और बेहतर तरीके से प्रचार कर सकती थी या उसको प्रचार करना चाहिए, लेकिन केवल प्रचार तक ही है। संगठन की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया दल समूह के पूरा प्रचार अभियान जेएमएम के कंधे पर ही है। उन्हीं का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, उन्हीं का कार्यकर्ता बूथ मैनेज करेगा, उन्हीं का कार्यकर्ता मतदाताओं को निकालेगा, उसी का कार्यकर्ता जो इंडिया दल समूह का एजेंडा है वो लोगों तक पहुंचाएगा। तो वह गतिविधियां क्या ठप हैं? वो नहीं चल रही हैं। जेएमएम के जो हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के जो का प्रचार अभियान है उससे तो कहीं नहीं लगता कि कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो, कोई ऐसा जिला हो जहां पर इन्होंने अपने अभियान को तेजी से न चलाया। और क्या जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है, हेमंत सोरेन को जेल भेज जाने की कार्रवाई है, उस कार्रवाई पर न्यायालय की टिप्पणी है कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं और इनको बेवजह गिरफ्तार किया गया। और उस मुद्दे को जोड़ करके जो आदिवासी स्वाभिमान की बात हेमंत सोरेन ने उठाई है वह बिल्कुल अपील नहीं कर रही है। अगर सभी कारक नहीं काम कर रहे हैं तो हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि एनडीए बेहतर काम करेगा, लेकिन केवल प्रचार इतना बढ़िया हुआ है अमित शाह जी का, मोदी जी का, जेपी नड्डा साहब का या भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं का कि पूरा का पूरा जून कुछ महीने पहले जो स्थिति थी लोकसभा के चुनाव में वो बदल गई। ये स्वीकार करना मुझे लगता है कि बहुत तर्कसंगत और तथ्यपरक नहीं होगा जी। कोई ऐसा निश्चित रूप से एक मुद्दा केवल बीजेपी के पास है जिसको बार बार कहना चाहती है, जमीन पर उसकी कितनी अपील है। मुझे लगता है कि अगर इतनी अपील होती घुसपैठ को लेकर के तो जेएमएम के सभा में कोई नहीं आता, कोई सुनने के लिए नहीं आता, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार होता, क्योंकि ये तो पूरे राज्य में बता रहे हैं ये। और घुसपैठ की बात कैसे वहां की जनता स्वीकार कर लेगी कि उसके लिए हेमंत सोरेन जिम्मेदार है, उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेदार है। आज जायसवाल जी का संजय जायसवाल जी का एक वक्तव्य सुन रहा था वोटिंग के बाद कि बांग्लादेश से बुला करके लोगों वोटर तैयार कर लिए गए। संभव है क्या ये? माने ये आप म्यांमार से लोगों को बुला करके अपने किसी इलाके में अपना वोटर बना लेंगे? ये कभी हुआ है कि आज ही हो जाएगा? तो आप खुद बता रहे हैं कि जमीन पर कितने कमजोर हैं, संगठन के स्तर पर भी, मुद्दों के आधार पर भी